बिजनेस तो कई प्रकार का होता है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे प्लांट लगा करके कंटिन्यू, मतलब कि हमेशा काम चलता रहता है, उसमें वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यू टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हमने कोई कीली का बिजनेस लगा दिया या कोई फूड प्रोडक्ट का प्लांट बैठा दिया, तो मतलब कंटिन्यू उसमें काम करना ही पड़ता है। लेकिन यदि मैं सोचता हूँ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजनी बिजनेस होते हैं, लेकिन प्रॉफिट अच्छा होता है, आदमी उसमें करने के बाद जो है उसको आराम मिलता है, गैप मिलता है। तो उसके बाद जो सीजन का बिजनेस होता है उसके बाद दूसरा भी बिजनेस करता है। मतलब कि सीजन बाय सीजन, हर सीजन में एक प्रकार का बिजनेस होता है। जैसे कि नवंबर के महीने में मान लो कि प्याज जो है रोपा जाता है, प्याज। ठीक, ये क्या है कि नवंबर मंथ में इसकी रोपाई होती है। यह जो है मतलब कि 4 से 5 महीने के बाद अगर इसका रेट वेट जैसा भी होता है, जब अपने ये सीज़न से तैयार होता है तो इसका जो रेट होता है 4 से 5 रुपया केजी मिलता है। कितना मिलता है? 4 से 5 रुपया केजी मिलता है। ठीक, अब ये जब सीजन उसका ख़त्म हो जाता है, जब महीना दूसरा आता है, मान लो गर्मी का टाइम आता है उसके समय, अब यही कंडीशन आप देख लो, इस समय में अगर जो है प्याज आप खरीदने जाओ तो आपको 40 से 50 रुपया केजी कहीं कहीं मिलता है। कभी कभी तो एक ऐसा भाव आ जाता है कि मिलना ही मुश्किल हो जाता है, सोने चांदी के भाव जैसा टमाटर और या प्याज बिकने लगता है। तो प्याज का इसलिए मैं बिजनेस बता रहा हूँ, ये सीजनी बिजनेस को कुछ करना नहीं है। सीजन में आपके पास पैसा पड़ा है तो प्याज जो है 4 से 5 रुपया केजी खेत में जा कर के किसानों से मिल कर के आपको खरीद लेना है। अब खरीदने के बाद क्या करना है, ये जालीदार अपना एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसी ये जाली उसमें लगी होती है ताकि हवा इसमें पास कर सके। ठीक है, हवा चारों तरफ से आए जाए। इसमें आपको स्टोरेज करना है, लेकिन स्टोरेज करते समय आपको बस ध्यान ये देना है कि उसमें नमी ना हो, प्याज में सूखा हो ना, उसमें काला धब्बा या ऐसा कुछ ना हो। उसको क्या चीज़ से, धूप और पानी से इसको बचाया जाता है। धूप लगेगी तब भी खराब हो जाएगा, पानी लगेगी तब भी खराब हो जाएगा। इसको छाँव में हवा हवा का प्रयोग उसमें मतलब होना ही चाहिए। सॉरी। तो इस प्रकार से उसका हमको जो है स्टोरेज करना है। अब बल्क में अगर आपके पास पैसे हैं, जितना पैसे आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी पैसे हों, उसके हिसाब से आप उसको खरीदो। अब उसको जो है जब सीजन आए तो सारी की सारी मटेरियल आप जो है अपना निकाल दो, बेच दो। अगर आपके पास लाइसेंस है मंडी का तो खुद जा कर के वहाँ पे स्टोर ले लो, वहाँ से सेल करो आप। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है ये वाला। ठीक है, अब दूसरा बिजनेस मैं आपको बताऊं, चलो एक बार थोड़ा सा मार्जिन निकाल लेते हैं कि मान लो आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया आपने खर्चा किया। तो अगर 5 रुपया केजी मिल रहा है तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 दूना 10, 1, 2, 3, 4, कितना केजी? 5, मैं 5, थोड़ा देख लो आप लोग, गणित लगा लेना सही मैं कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये मैंने पैसा लिख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए में हमको प्याज खरीदना है। तो ये पैसे हैं तो 5 रुपया केजी, तो 5 से पैसे में भाग देंगे तो इतना एक केजी आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है ना, 20,000 केजी। एक 1,000 बराबर 1 टन होता है, मतलब इसी पर 1 कुंटल बोला जाता है, मान लो 100 केजी को बोला जाता है। इसी प्रकार से आप अपना गणित लगा लो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इतना गणित आपको आना ही चाहिए। तो आप उसी में कैलकुलेशन कर लो, उसमें जो है आप बाद में उसी चीज़ में आप 50 से गुणा कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कई गुना हो गई, कई गुना हो गई, तो आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से। तो इस प्रकार से आप उसको पैसे की सेविंग करो, फिर आगे हमेशा जो है बिजनेस में लगाते जाओ। उसी प्रकार से एक आता है नारियल। क्या आता है? नारियल। ये नारियल जो है ज़्यादातर साउथ में ही मैं देखा हूँ, वहाँ पर होता है। वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से जो व्यापारी होंगे उनसे मिलना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा कि भाई आपका नारियल का बगीचा है, आप कितने में दे रहे हो, आपके पास बजट है, तो वहाँ से बात करिए। एक बार सिर्फ जाना पड़ेगा आपको, हमेशा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपसे बात हो गया, व्यवहार हो गया, तो यहाँ से बैठे बैठे आप जो है नारियल मंगा सकते हैं और सेल कर सकते हैं।
अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, जाओ आप देखो नारियल जो है कितने का मिलता है, कहेगा कितने का, 60 रुपये का एक नारियल, 80 रुपये का एक नारियल, ऐसा नारियल पानी अपने को मिलेगा। अब ये चीज़ वहाँ जाओगे तो हो सकता है आपको 30 रुपये में मिल जाए, 40 रुपये में मिल जाए, जैसा आपका मार्केटिंग हो। पर आपको सब कुछ मिला जाने के बाद सब कुछ काट पीट करके अगर 5 रुपये भी यहाँ मिल जाए, बहुत पैसे हैं। ठीक है, पैसे डालो वहाँ से, एक बार व्यवहार बना लिए, फ़ोन किया, पैसा डाले, ट्रांसपोर्ट का सब काट पीट करके यहाँ आया, आप लगा दिए, सबको प्रचार कर दिए कि यहाँ पे नारियल मिलता है, अपना एडवर्टाइज़ कर दिए, मंडी में या सेटिंग कर लिए, तो बेचो आप। इससे बहुत ऐसे धंधे हैं जो आप लोग कर सकते हो। इसको एक प्रकार से बहुत अच्छा बिजनेस माना गया है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस। इसके बारे में सोचो आप, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिक आपके समझ में आ ही जाएगा कि प्याज का बिजनेस, सस्ते में ख़रीदो, स्टॉक करो और उसको सेल कर दो। नारियल है वहाँ से मंगाओ, अच्छे पैसे में यहाँ से सेल कर दो, बहुत अच्छा बिजनेस है। ठेले ओले पे जा कर के जितने मार्केट में सभी लोग हैं, ठेले वाले हैं, जितने लोग हैं, उनसे आपको मिलना है, उनसे बातें करना है, सब मिला जुला कर के व्यवहार आपका होना चाहिए। बिना व्यवहार का लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। व्यवहार, अगर आप मान लो कोई दुकान है, कोई शॉप है, वो भी 10 रुपये का सामान बेच रहा है, वो भी 10 रुपये का सामान बेच रहा है, आप दोनों दुकान में से मान लो शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2 सेम बेच रहा है, तो आप, मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से खरीदने जाऊँगा। तो क्यों यहाँ से खरीदने जाओगे? अगल बगल में दोनों दुकानें, आप यहाँ से क्यों खरीदोगे? यहाँ से क्यों नहीं खरीदोगे? आपको होगा कि ये भाई अच्छा है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से बात करता है, सारी चीज़ें इसकी अच्छाई की है, इसलिए आप यहाँ से खरीदोगे। इसलिए मार्केट बिजनेस जो भी होता है एक प्रकार से व्यवहार पे डिपेंड होता है। आपकी आदत कैसी है, आपकी बात करने की शैली कैसी है, आप ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, ये सब डिपेंड करता है, बहुत चीज़ इस पर डिपेंड करता है। इसलिए व्यवहार बनाओ, बिजनेस करो, पैसे कमाओ। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, खराब लगा है तो खराब कमेंट। ठीक है, शेयर करिए, बिजनेस करिए। जय हिंद, जय भारत।